जैसा कि आज हम डिस्कस करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो बहुत से पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है या फिर एक एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है। यस, साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी मेडिकल कंडीशन है, बट ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। इसके मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ हैं, यानी कि जो हम आजकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि गट ब्रेन एक्सिस जो सिस्टम है एक्चुअली इन पेशेंट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से भी सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे कि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इनका जो पेन के रिसेप्टर्स हैं उनका पेन परसेप्शन का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है और हाइपर मोटिलिटी मिलती है, यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसकी अपनी जो गति है वो भी तेज़ हो जाती है। और ऑफ कोर्स ऑल्टर्ड माइक्रोबायोम, जैसे मैंने बताया कि गट की जो बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती है। ये बहुत सारे स्टडीज़ में मिला है कि जो IBS पेशेंट्स हैं इनके गट बैक्टीरिया काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं। एंड एक कंपोनेंट है पोस्ट इन्फेक्शियस IBS, यानी कि जब किसी पेशेंट को फूड पॉइजनिंग या फिर एक्यूट डायरिया हो जाता है इन्फेक्शन से, उसको ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स चलाया जाता है, तो उसके ठीक होने जाने के कुछ महीनों बाद तक भी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स लिंगर ऑन करती है, विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ पोस्ट इन्फेक्शियस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो जो इन्फेक्शन ट्रीट हो गया और एंटीबायोटिक्स के चलते भी थोड़ा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों किल हो जाते हैं, तो उस एपिसोड के बाद पेशेंट का जो गट माइक्रोबायोम है वो चेंज हो जाते हैं, उसकी जो आंतों की बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाती है और उसके चलते इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। तो सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर कोई भी जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती है उससे अगर होता तो फिर इस तरह की एसोसिएशंस नहीं मिलती। दिस इज़ अ पर्टिनेंट मेडिकल कंडीशन। मोर रिसर्च इज़ ऑन द वे इसके ऊपर, बट येस, दिस इज़ अ वैलिड मेडिकल कंडीशन।